अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर रूहीना गुल। आज बात करेंगे थायराइड की। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज थायराइड ग्लैंड और फिर इसके थायराइड हार्मोनल प्रोफाइल। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। थायराइड होता क्या है? इट्स अ स्मॉल ग्लैंड, इधर गले में होता है। इट रिलीजेस हार्मोन, लॉट ऑफ हार्मोन्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है T3, T4, TSH। थायराइड का डायरेक्ट पूरी बॉडी किसी भी सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। आपकी बॉडी में सर के बालों से लेके पांव तक अगर कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा है तो अपना जरूर थायराइड प्रोफाइल कराएं, बिकॉज थायराइड हार्मोन हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी. So this is very important to maintain your thyroid hormonal profile, and it should be in a normal limits to have a healthy life. Thyroid hormonals की abnormalities दो किस्म की होती हैं, hypothyroidism and hyperthyroidism. Hyperthyroidism कहते हैं जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है. उसके सिम्टम्स हैं बालों का ड्राई होना, स्किन का ड्राई होना, स्किन पे बहुत ज़्यादा इचनेस यानी खारिश होना, वज़न का बहुत ज़्यादा घटना फॉर नो रीज़न, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा है बिकॉज देयर इज़ एन इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म. इसके साथ आपके नाखूनों का झड़ना, साथ में आप में खून की कमी होना, और औरतों को स्पेशली थकावट होना, ज़्यादा हैवी पीरियड्स होना, और साथ में इनफर्टिलिटी इशू हो सकता है. हाइपोथायरॉयडिज्म में अनएक्सप्लेन वेट गेन, बहुत सी औरतें कंप्लेन करती हैं कि मैं तो बहुत डाइटिंग कर रही हूँ लेकिन मेरा वजन नहीं कम हो रहा. सो दैट वुड बी अगेन हाइपोथायरॉयडिज्म. इसमें भी बाल ज़्यादा गिरते हैं, भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, आप खाना कम खाते हो लेकिन वज़न बढ़ रहा होता है, पीरियड्स बहुत कम हो जाते हैं. यूजुअली द विमेन दे जस्ट ब्लीड फॉर 1 or 2 days, और इसके साथ भी इनफर्टिलिटी हो सकती है. सो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली इन क्लिनिक, फर्टिलिटी क्लिनिक में, तो ज़रूर अपना TSH, T3, T4 कराएं, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T4 and T3. दे आर इम्पॉर्टेंट to know whether the thyroid profile is normal or not normal. थायराइड प्रोफाइल अगर एबनॉर्मल आ जाता है, यानी या ज़्यादा या कम आ जाता है, मेक श्योर इसकी दवाई किसी भी आम डॉक्टर से ना लें, बिकॉज इट हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. इसको रेगुलर करना, इसको नॉर्मलाइज करना, इसको बैलेंस रखना एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का काम है. सो अगर आपका थायराइड ऊपर नीचे है, सो प्लीज़ इसको किसी व्हाट्सएप पे, किसी ग्रुप में जाके, किसी सोशल मीडिया से देख के दवाइयाँ ना शुरू कीजिएगा, बिकॉज अगर थायराइड की गलत दवाई खा ली और आप ऊपर नीचे हार्मोन हो गया तो वो और ज़्यादा मसला हो सकता है. बट अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो ज़रूर अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलो, ताकि वो आपका थायराइड प्रोफाइल के लिए आपको मेडिसिन दे, जिसमें आप अपना हार्मोनल इसको सही कर. एंड अंडरस्टैंड, इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है. आपको महीने 2 महीने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और फिर अगर तो थायराइड आपका मेंटेन हो जाता है, सो मे बी थ्रू आउट अगले 6 महीने, साल, 2 साल तक एक लो डोज पे, आप एक मेंटेनेंस डोज पे अपना इलाज कंटिन्यू रख सकते हो. इफ यू नीड मोर क्वेश्चंस, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, कॉन्टैक्ट डॉक्टर रूहीना गुल, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, लाहौर.